अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की वीडियो में हम कुवैत की कुछ बड़ी और अहम खबरें जो हैं वो आप तमाम दोस्तों के साथ यहां पर शेयर करने वाले हैं। तो अगर आप कुवैत में रहते हैं और कुवैत के हालात से बाखबर रहना चाहते हैं तो इस वीडियो को आप शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखें। दोस्तों वीडियो पसंद आए लाइक और शेयर जरूर करें। यहाँ पर सबसे पहले बात कर लेते हैं कि जो कोऑपरेटिव सोसाइटी हैं वो तो ओपन है, लेकिन यहाँ पर ख़ास तौर से कहा गया है कि आप तमाम लोग जो हैं वो ऑनलाइन शॉपिंग करें, न कि आप वहाँ पर जाकर सामान वगैरह ख़रीदें। क्योंकि अभी कोऑपरेटिव सोसाइटी में जो है वो बहुत सारे ऐसे वर्कर जो कोरोना वायरस के मरीज़ जो हैं वो रिकॉर्ड पे आ रहे हैं। तो आप ऑनलाइन शॉपिंग करेंगे यानी ऑनलाइन सामान मंगवाएंगे तो इससे आप भी सेफ़ रहेंगे और बाकी जो कोऑपरेटिव सोसाइटी में जो कोरोना वायरस के अगर मरीज़ पाए जाते हैं तो उनका फ़ौरन ही इलाज भी किया जाएगा। और बाकी अगर वहाँ पर लोग जाते हैं तो वो बीमारी औरों में फैल सकती है। इसीलिए यहाँ पर वज़ारत दाखिला की तरफ से कहा गया है कि ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो आप लोग जो हैं वो ऑनलाइन जो सामान है वो मंगाने की कोशिश करें, ना कि कोऑपरेटिव सोसाइटी में जाएं। दोस्तों अगली खबर ये है कि कुवैत में जो फ़्लाइटों की पाबंदी की वजह से जो फंसे लोग हैं, जो बिजनेस वीज़ा पर या टूरिस्ट वीज़े पर या फैमिली वीज़े पर, इस तरह के वीज़ों पर वो लोग कुवैत के अंदर मौजूद हैं और फ़्लाइट की पाबंदी की वजह से वो लोग अपने मुल्क का सफ़र नहीं कर पा रहे हैं। तो ऐसे में वज़ारत दाखिला की तरफ से एक बड़ा अनाउंसमेंट किया गया है कि वो तमाम लोग जो हैं वो पर महीना एक कुवैती दिनार देकर अपना वीज़ा जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर की वेबसाइट पर जाकर रिन्यू करवा सकते हैं। और ये रिन्यू जो है वो 31 अगस्त तक जो है वो की जा सकती है। यानी 31 अगस्त तक जो है वो पर महीना 1 KD के हिसाब से, यानी कि हर महीना 1 KD देकर और वीज़ा जो है वो रिन्यू यहाँ पर किया जा सकता है। जबकि वज़ारत दाखिला की तरफ से यानी मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर की तरफ से 31 मई तक ऑटोमेटिक सिस्टम के तहत उन तमाम लोगों का वीज़ा जो है वो फ्री में हुकूमत ने रिन्यू किया था। लेकिन अभी हुकूमत जो है वो पर मंथ 1 कुवैती दिनार के तहत जो है उन तमाम लोगों का वीज़ा जो है यहाँ पर रिन्यू कर रही है। तो ये काफ़ी अच्छी अपडेट है। और जो लोग भी आर्टिकल 14 यानी कि टूरिस्ट, बिजनेस या फैमिली वीज़े पर मौजूद हो और कुवैत में इस टाइम हैं और वीज़ा ख़त्म होने वाला है तो आप तमाम लोग जो हैं वो अप्लाई कर वीज़ा जो है वो रिन्यू करा सकते हैं। 1 कुवैती दिनार आपको 1 महीना का देना पड़ेगा। दोस्तों अगली खबर ये है कि कुवैत के नेशनल पेट्रोलियम कंपनी ने ऐलान किया है कि अभी फ़िलहाल नॉर्मल लाइफ में जो है वो वापसी करने के लिए 18 पेट्रोल स्टेशन जो है वो अभी फ़िलहाल खोले जाएंगे। और ये तमाम जो हैं वो सुबह 6 बजे से रात के 6 बजे तक जो है वो काम करेंगे। और 18 जो पेट्रोल स्टेशन खोले जा रहे हैं वो अलग अलग इलाकों में जो है ये खोले जाएंगे, जिसमें यानी कि अब्दलिया का इलाका शामिल है, कैपिटल और खैतान, जाबिर स्टेडियम और यहाँ पर यानी सबा अल अहमद सिटी, अल नुसेब, दोहा अल जहरा और कबाड़, यानी कि इन तमाम तरह के इलाके में जहाँ पर कर्फ्यू नाफिज नहीं है उन तमाम इलाकों में जो है वो अभी फ़िलहाल जो 18 पेट्रोल स्टेशन हैं वो खोले जाएंगे, जहाँ से लोग जो है वो गैस पेट्रोल स्टेशन जो पेट्रोल वगैरह जो है वो ख़रीद सकते हैं। यहाँ पर एक अपडेट और आप तमाम दोस्तों के साथ शेयर करते चलूँ कि जो लोग मुझसे ये सवाल पूछते रहते हैं कि भाई आप डेली की बुनियाद पर 3-4 फ़्लाइटें बताते हैं कि इंडिया जाती है, तो ये वंदे भारत मिशन के तहत ही सब फ़्लाइटें जाती हैं या फिर जो इलीगल लोग हैं उनको लेकर जाते हैं। तो यहाँ पर आप तमाम दोस्तों पता चलें कि वंदे भारत मिशन के तहत 1-2 फ़्लाइटें होती हैं, जबकि दूसरी जो फ़्लाइटें होती हैं वो जो इलीगल लोग इंडियन अभी जिन्हें कैंपों में रखा गया है उन तमाम लोगों को धीरे धीरे कर कर भेजा जा रहा है। और अब तक तकरीबन 2500 यानी 2500 से 3000 लोगों को जो है वो कुवैत से इंडिया ट्रांसफ़र किया जा चुका है। अब बाकी जो मौजूद लोग हैं उनको भी हफ्ते 10 दिन के अंदर जो है वो कुवैत से इंडिया भेज दिया जाएगा। तो ये थी दोस्तों कुवैत की 3 बड़ी और अहम खबरें जो आप तमाम दोस्तों के साथ शेयर की गई। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल के आइकन को जरूर प्रेस कर दें, जिससे जब भी मैं कोई न्यू वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन आप तमाम दोस्तों को मिलता रहेगा। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जब तक अपना ख्याल रखें, खुदा हाफिज़।